डियर स्टूडेंट, मैं डॉक्टर नीतेश गुप्ता एक बार पुनः आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक्स को लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हो रहा हूं। अभी आगे एक दो टॉपिक्स के बाद बड़े टॉपिक शुरू हो जाएंगे। तो पहला जो टॉपिक है, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस टॉपिक के बारे में चर्चा करनी है। और इस टॉपिक को समझने के लिए अगर हमने कूलाम के नियम वाला टॉपिक समझा हुआ है, उस वीडियो को देखा हुआ है, तो हम बहुत ही आसानी से इसे समझ सकते हैं। दो चीज़ें यहाँ पर आएंगी। आप देखिए, पिछले वीडियो को आप देखिए, लगातार चैप्टर के क्रमवार में वीडियोज बना रहा हूँ। आप देखिए, दो अगर टॉपिक हमें पता है, एक तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डेफिनेशन हमें पता होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, अगर ये हमें पता है। और एक मैंने आपको बताया कूलाम का नियम, कूलाम का नियम हमें पता है। अगर दोनों टॉपिक्स के बारे में हमें जानकारी है तो ये टॉपिक एकदम आपको समझ में आ जाएगा। उन टॉपिक्स के समझने के लिए आप मेरे पुराने वीडियो देख सकते हैं। तो किसी बिंदु आवेश के कारण हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एनी पॉइंट चार्ज। देखिए, एक हमारे पास चार्ज है प्लस क्यू, और जैसा मैंने आपको बताया प्लस क्यू चार्ज है, ये अपने चारों ओर एक वैद्युत क्षेत्र को उत्पन्न कर देगा। और इसी वैद्युत क्षेत्र में एक पॉइंट है कैपिटल पी, और ये जो कैपिटल पी पॉइंट है, ये ओ पॉइंट से, जिस पर प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, उससे स्मॉल आर दूरी पर है। हमें पी पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो पी पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए हम यहाँ पर एक धन परीक्षण आवेश, जिसके बारे में हम पिछले टॉपिक्स में चर्चा कर चुके हैं, Q0 कंसीडर कर लेते हैं। और इस पर रखा हुआ जो आवेश है, ये आवेश, इस आवेश पर कूलाम के नियम के अनुसार एक बल आरोपित करेगा, उस बल का मान हम निकाल लेंगे। और बल का मान निकालने के बाद हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो परिभाषा है, उसका प्रयोग करके पी पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र के मान को निकाल सकते हैं। मैंने आपको बताया वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये अलग अलग चीजें हैं। हालांकि आंक के क्वेश्चन में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम वैद्युत क्षेत्र ही कह देते हैं। वैद्युत क्षेत्र एक प्रकार का फील्ड है, क्षेत्र है, एरिया है, स्थान है, जबकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? एक राशि है, भौतिक राशि है, फिजिकल क्वांटिटी है। तो देखिए, जैसा मैंने आपको समझाया है, माना प्लस क्यू आवेश किसी माध्यम में बिंदु कैपिटल ओ पर स्थित है, और ये जो माध्यम है, इसका परावैद्युतांक कैपिटल के है, जिसे हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक। इस आवेश द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में स्थित, वैद्युत क्षेत्र में स्थित, वैद्युत क्षेत्र में स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जिसकी बिंदु कैपिटल ओ से दूरी स्मॉल आर है। ठीक है, ये सब मैंने भी। इसके लिए बिंदु P पर एक धन परीक्षण आवेश Q0 स्थिर मान लेते हैं। कूलाम के नियम से इस धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, तो कूलाम का नियम देखिए, मैं रफ आपको बता रहा हूं, आपको याद होगा। F बराबर क्या होता है? F बराबर होता है 1/4πε0 के, और Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। Q1 Q2 दो आवेश हैं जिनके बीच की दूरी क्या है? स्मॉल आर। उस कंडीशन में ये न्यूटन का, कूलाम का नियम है। तो इसमें देखिए, F बराबर 1/4πε0 के, Q1 जो आवेश है उसके स्थान पर हमारे पास आवेश क्या है? Q है। और Q2 जो आवेश है उसके स्थान पर हमारे पास आवेश क्या है? Q0। और दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है? आर स्क्वायर। तो ये हमने कूलाम के नियम, जो मैंने आपको लिख के भी बताया, उसकी सहायता से लगने वाले बल का मान ज्ञात कर लिया। अब हमें निकालना है पी पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पी पॉइंट पर फार्मूला E बराबर होता है F/Q0। जैसा बेटा हम लोग बता रहे हैं आपको, बहुत गंभीरता से आप सुनिए। अगर हमें कूलाम का नियम नहीं पता है तो हम यहाँ पर नहीं आ पाएंगे।
और कूलाम का नियम पता है तो हम यहाँ तक आ जाएंगे। अब उसके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर हमें नहीं पता, हमें ये फार्मूला ही नहीं पता होगा, और फार्मूला नहीं पता होगा हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते हैं। और अगर फार्मूला पता है तो आप आसानी से इसे हल कर लेंगे। मैंने आपको बताया प्रत्येक टॉपिक दूसरे टॉपिक से कहीं ना कहीं पर रिलेटेड अवश्य होता है। ऐसा नहीं, आप सीधे समझ लें, अगर हम सोचे इससे पहले के जितने टॉपिक हैं उन्हें हम छोड़ दें, डायरेक्ट इसे याद कर लें, तो नहीं याद होगा, क्योंकि रटने वाली चीज़ें हम भूल जाएंगे। इसलिए पीछे जो टॉपिक्स हैं, जो वीडियो हैं, उन्हें भी आपको देखना आवश्यक है, जिससे आपको ये समझ में आ जाए। तो आप जानते हैं पी पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता परिभाषा में मैंने आपको बताया ई बराबर क्या होता है, F/Q0 होता है। हमने F का मान रख दिया, देखिए 1/4πε0 के Q0/r², और ये 1/Q0 से Q0 कैंसिल हो गया, ई बराबर 1/4πε0 के Q/r²। अगर स्टूडेंट्स आप समझ रहे हो सर पहले से लिख देते हैं, तो उसका मैं एक रीजन बता दूँ। उसका एक कारण है, इससे वीडियो है वो थोड़े कम समय का बन जाता है, लगभग आधा समय रह जाता है, जिससे आपके समय की भी बचत होती है और मुझे सुविधा भी रहती है। आगे आने वाले समय में प्रयास करते हैं कि आपको लगातार सामने ही लिखते हुए पढ़ाएंगे, लेकिन उसमें वो वीडियो क्या होता है, लंबा हो जाता है। मान लीजिए ये वीडियो 10 मिनट में बनेगा, वो वीडियो कम से कम कितना होगा, 25 मिनट का हो जाएगा, तो उसमें ज़्यादा क्या है, ज़्यादा समय लगता है। तो यहाँ पर देखिए आप, निर्वात तथा वायु के लिए K का मान क्या होता है, परावैद्युतांक K का मान 1 होता है। K का मान यहाँ पर 1 रख दिए, ई बराबर 1/4πε0 Q/r²। ये पहले से इसलिए भी लिख लेते हैं, जो ग्रामीण बच्चे हैं वहाँ इसके सिग्नल्स वगैरह की प्रॉब्लम रहती है, डाटा वगैरह की प्रॉब्लम है, तो कम टाइम का अगर वीडियो होगा तो वो आसानी से देख सकेंगे। इस सुविधा को ध्यान में रखते हुए इसे क्या करते हैं, पहले से लिखकर बनाते हैं, जिससे वीडियो कम टाइम का बने। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।